है कि नहीं? चलिए सर, वो स्टोरेज आ गया है सर जी। हो गया ना वो स्टोरेज? ओके, 70 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर रखे थे, तो ये रहा 71 क्वेश्चन। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये तो सही है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ये भी सही है। म्यूकर है बाइफ्लेज्ड जूस फोल, तो म्यूकर फाइकोमाइसिटीज का एक ऐसा मेंबर है जिसमें नॉन मोटाइल स्टेज होती है, मोटाइल स्टेज नहीं होती। सो ये आंसर गलत है, रॉन्ग ही पूछना था, तो 71 का ये हो गया 3। ओके, और इसके बाद आ गया 72। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रो फिल्टर साइज, बिल्कुल कर सकता है। 0.3 0.1 माइक्रोन मीटर का साइज होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये तो सही है। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल, बैक्टीरिया ये है नहीं तो इनमें सेल वॉल पाई नहीं जाती, सो दूसरा तो ऑप्शन ही गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो पहला ऑप्शन पे जाएंगे इसे और फर्स्ट ऑप्शन को सही करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाइए 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इसको भी देखिए। स्लाइम मोल्ड और सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, नहीं, ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर में क्लासिफाई किए जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ढूंढना है, तो माइकोप्लाज्मा है डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, तो इनमें सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा में, तो ये तो गया काम से। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये सही लग रहा क्योंकि साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का है। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिव हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, नहीं, बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया उसका एक एग्जांपल है। इवन ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, तो ये भी गलत है, तो हमें सही स्टेटमेंट मानना था, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 73 के बाद आता है 74, और इन 74 वाले ऑप्शंस में हम लोगों को मैचिंग करना है दोबारा से, तो इट इज पक्सीनिया, सो इट इज व्हीट रस्ट, न्यूरोस्पोरा, बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क, सेप्रोफाइट, it is a dead substrate and albugo parasitic fungus on mustard. So आप देख लीजिए, A is third, ये ऑप्शन हो गया। ओके, B is 4, A is third, B is 4, this ऑप्शन अकेले यही ऑप्शन लग रहा है। सो आगे बढ़ जाइए। 74 के बाद आता है 75। in which group of organism the cell wall form two thin overlapping cell which fit together? डायटम्स का नाम डायटम इसीलिए है क्योंकि उनमें दो सेल वॉल की दो सेल प्लेट होती हैं, एपिथिका एंड हाइपोथिका, जो दोनों एक दूसरे पे फिट कर जाती है, सिलिका की बनी होती है। सो डायटम्स इस कहाँ में पाए जाते हैं? क्राइसोफाइटा में। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्राइसोफाइटा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाएंगे। 75 के बाद आता है 76। ओके, तो 76 चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, सही है, यूनिसेलुलर होता है फर्मेंटेशन। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, सही है। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, सही है। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स ऑफ पॉइजनस मशरूम, नहीं, इन्हें तो हम डेलिकेसीज मानते हैं, काफी महंगे बिकते हैं। सो रॉन्ग स्टेटमेंट का 4th ही हो गया। आगे बढ़ जाइए। 76 के बाद आता है 77। इस पे देख लीजिए। Which of the following statement is correct? Some of the organism can fix atmospheric nitrogen specialized cell called as sheath cells. sheath cells तो नहीं होती वो, नो, गलत है। ओके, हेट्रोसिस्ट सेल होती हैं वो। ओके, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। कैरियोगेमी तो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ये भी गलत है। फ्यूजन of the protoplasm between two motile or non-motile gamete is called as plasmogamy, ये तो सही है। प्रोटोप्लाज्म ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक, नहीं, वो पैरासाइट होते हैं, तो इसका आंसर थर्ड होगा 77। सो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी और न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगेमी है। आगे बढ़ जाइए। 77 के बाद आता है 78। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ कॉन्शियस? ह्यूमन के अलावा दुनिया में सेल्फ कॉन्शियस किसी और को माना गया। कॉन्शियसनेस बहुत लोगों में, सेल्फ कॉन्शियस, अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियसनेस होना आईक्यू होने के लिए जरूरी है, और बेस्ट आईक्यूज जो पाई जाती हैं वो ह्यूमन में, और ओनली ह्यूमन एनसीईआरटी मानती है, तो हम लोग इसको ओनली ह्यूमन लगाएंगे। कॉन्शियसनेस तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन में पाई जाती है। आगे बढ़ जाइए। 78 के बाद आता है 79। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएम? इंटरनेशनल कोड फॉर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इट इज
बायोनॉमिकल नहीं होगा क्योंकि बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर तो यू नो दैट लीनियस ने दिया था। तो ICBN और ICZN दो कोड दिए गए थे, एक बॉटनी के लिए दिया गया था और एक ज़ूलॉजी के लिए दिया गया था। तो ICBN फॉर बॉटनी बोटेनिकल नेम और ICZN इज फॉर जूलॉजिकल नेम। ICBN और ICZN जूलॉजिकल। ओके 79 के बाद आता है 80 प्लांट फैमिलीज ग्रुप्ड इन अ ऑर्डर मेनली बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर। याद रखना प्लांट की जो फैमिलीज होती हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर रखी जाती हैं। अच्छा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में भी वो फ्लोरल कैरेक्टर को ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो एनाटॉमिकल कैरेक्टर होता नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में भी फ्लोरल कैरेक्टर की बेसिस पर आप लोग देखे होंगे कि फैमिलीज के फ्लोरल फार्मूला होते हैं। जितनी भी फैमिलीज हमारे कोर्स में तो उसमें फ्लोरल कैरेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, इसलिए इसका आंसर फ्लोरल होगा। आगे बढ़ जाइए। नाउ 81 विच कैरेक्टर इज ट्रू फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा कैरेक्टर ट्रू है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, सही है। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन द साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बी दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, दुनिया में चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सॉरी चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, लिविंग होना चाहिए, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रही है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो 1 2 3 4 सारे ऑप्शन इसके सही हैं, तो हम लोग थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। अब देख लीजिए ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑल ऑफ देम करेक्ट। ओके आगे आ जाइए। 82 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज द रॉबर्ट हुक। नो, इट इज कैरोलस लिनियस। तो गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस, तो गलत है। टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट और एनिमल। हो सकता है टैक्सॉन किसी भी ग्रुप को हो सकता है। बेसिक यूनिट ऑफ द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज स्पीसीज, ये सही है। द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज नेमिंग। नहीं, नेमिंग नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप होता है। ओके तो 2 4 and 5 फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रिटन इन लैटिन। रिटन होता है इटैलिक्स में, दिया जाता है लैटिन में, सो ये भी गलत है। तो सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ वाला ऑप्शन पे चले जाइए। दिस आगे चले जाइए। अगला क्वेश्चन है द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन इन एनिमल इक्विवेलेंट टू व्हिच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो याद रखना दोनों जगह चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों जगह स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास पाए जाते हैं और किंगडम भी पाए जाते हैं। लेकिन जो फाइलम शब्द है वो एनिमल के लिए, और फाइलम के बराबर प्लांट में यूज किया जाता है डिवीजन। सो डिवीजन इज फॉर प्लांट एंड फाइलम इज फॉर एनिमल। तो डिवीजन ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 के बाद आता है 84 जाइगोस्पोर। याद रखना 4 ग्रुप हैं फंजाई के, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता ड्यूट्रोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज के स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज के स्पोर का नाम है बेसिडियोस्पोर। सो अब बचता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में 2 स्पोर बनते हैं, एक पू स्पोर बनता है और एक जाइगोस्पोर बनता है, यानी जाइगोट स्पोर की तरह बिहेव करता है। सो फाइकोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर 2 हैं, एक पू स्पोर और एक जाइगोस्पोर। एस्कोमाइसिटीज का एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज का बेसिडियोस्पोर और ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। इन्होंने जाइगोस्पोर पूछा है तो आएगा फाइकोमाइसिटीज। 84 का 3। 85 आ गया। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली टेरेस्ट्रियल, पहला ही ऑप्शन गलत है। प्रोटिस्टा के मेंबर एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर। प्रोटिस्टा में ठीक है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक लोगों को प्लेस किया जाता है। प्रोटिस्टन सेल बॉडी नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नहीं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। बीइंग यूकैरियोट सम हैव द फ्लैजेला और सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, कोई बात नहीं।
Protista reproduce asexual and asexually by process involving cell fusion and zygote formation. ये भी सही है. So 2, 4, 5 तीन ऑप्शन है, तीन सही हो जाएंगे. These are third. आगे बढ़ जाइए. 85 के बाद आता है 86. ओके 86 बेसिडियोमाइसीट्स के बारे में दी गई बातें हैं, हमें वो देखनी. दे ग्रो इन सॉइल, लॉक्स, ट्री स्टम्प एंड लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट. सही है. सेप्रोफाइट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं. द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली फाउंड एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन. याद रखना इनमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते. ओके सेकंड तो गलत हो गया. सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अप बाय द टू सोमैटिक सेल्स एंड डिफरेंट स्ट्रैंड. सही है. इनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते लेकिन इनमें वेजिटेटिव बॉडी के बीच में सोमैटिक फ्यूजन होता है. सेल सोमैटिक सेल का फ्यूजन होता है प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी. कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 8 नहीं होते, 4 बेसिडियोस्पोर होते, तो ये गलत होता है. बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनस प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम. सही है. The basidia are arranged in floating body called as basidiocarp. तो हमें देखा जाएगा 3, 5, 6. My goodness, choose the correct one. तो 5 और 6 basidium. तो ओके 1 भी सही है. तो 1, 3, 5 and 6. This will be the option number 3. ओके आगे बढ़ जाइए. सो 87 कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. याद रखना कॉन्शियसनेस एक ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हर ऑर्गेनिज्म. जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में वो कॉन्शियस है. कई लोग मानते हैं कि कोमा वाला बंदा जो है वो उसमें मेटाबॉलिज्म चल रही है लेकिन वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है. नहीं, वो सेल्फ कॉन्शियस में अनकॉन्शियस है. लेकिन जिन सेल्स में मेटाबॉलिज्म चल रही है, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा. कई लोग कॉन्शियसनेस का मतलब केवल सोचते हैं ब्रेन कॉन्शियसनेस. अगर ऐसा होता तो प्लांट को कॉन्शियस नहीं मानते क्योंकि प्लांट के पास ब्रेन नहीं होता, पर प्लांट को हम कॉन्शियस मानते हैं. तो जरूरी नहीं है कि कॉन्शियसनेस के लिए ब्रेन होना जरूरी नहीं. प्लांट के पास ब्रेन नहीं फिर भी उन्हें कॉन्शियस माना जाता है. तो फिर कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? कॉन्शियसनेस का मतलब है प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्शियसनेस, सेलुलर कॉन्शियसनेस. तो जो सेल जिंदा है वो मेटाबॉलिज्म भी करेगी, अगर मेटाबॉलिज्म करेगी तो कॉन्शियस जरूर होगी. ओके सो कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव, ये तो गलत है. पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल हैज नॉन सेल्फ कॉन्शियसनेस, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. सो पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. सही है, ये ऑप्शन तो सही है लेकिन पहला कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव. सो नो. सो आप इसका आंसर कर सकते हैं. रीजन इज ट्रू. नो, कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसका दूसरा ऑप्शन होता था. अगर मुझे इस ऑप्शन से जाना पड़े, assertion region both are true, region is not correct explanation of assertion, ये भी नहीं हो सकता. assertion is true but region is wrong, ये भी नहीं हो सकता. तो यहां पर आपको रखना पड़ेगा reason is true and assertion is wrong. तब हम इसका आंसर सेकंड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 87 सर याद रखिएगा, वहां पर चेंज कराना. 87 का एक सेकंड ऑप्शन करना है, यानी रीजन इसका सही है, एसएसएन गलत है. ओके 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 आगे बढ़ जाइए. आगे बढ़ने पर आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 88. गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट ABC. यू नो दैट टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसमें A RNA है और B कैप्सिड है. सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. आगे बढ़ जाइए. डायग्राम का क्वेश्चन था. नाउ 89 ड्यूट्रोमाइसिटीज ट्राइकोडर्मा, Basidiomycetes I think Puccinia, Ascomycetes penicillium,
और फाइकोमास्टीज इट इज राइजोपस। सो ए इज 4, पहले ही ऑप्शन है जहाँ पर ए इज 4 है। सो 89 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 90 मैच द एंटाइटीज इन कॉलम विद देयर कैरेक्टर इन कॉलम। डीजे आइवंस्की। अच्छा, ये पुरानी बुक के अनुसार से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई वो बात नहीं है। डीजे आइवंस्की, ओके, बीजरिंग, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, टियोडिनम, वायरॉइड, पाश्चर शायद वायरस का नाम है, पुरानी बुक के अनुसार है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। WM स्टैनले, क्रिस्टल वायरस क्रिस्टल, और डीजे आइवंस्की ट्यूबरकुलोसिस वायरस। ए इज 5, सो आई थिंक ए इज 5 दो जगह है, बी इज 4, बी इज 4 भी दो जगह है, ओके। सी इज 3rd भी दो जगह है, ओके। डी इज 2, सो डी इज 2 केवल यहाँ पर है, सो 3rd ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 91 के बाद आता है, सॉरी 91 के बाद 91, नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लियोइड सेप्रोफिटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इट इज अ स्लाइम मोल्ड, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती और जेली लाइक होते हैं, तो स्लाइम मोल्ड स्लाइमी होते हैं, तो इन्हें स्लाइम सेप्रोफिटिक इन नेचर होता है, तो स्लाइम मोल्ड आंसर आएगा 91 का। 92 एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। दोबारा क्वेश्चन आ गया। इट इज माइकोराइजा, माइको माने फंगस, राइजा माने रूट, ओके। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वायरसेस बिलोंग। वायरस किसी भी किंगडम में नहीं रखे गए, नन ऑफ दिस आंसर होगा, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। वायरस, वायरॉइड, लाइकेन को जगह नहीं मिली थी, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। 93 के बाद आता है 94 एसर्स। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। रीजन दे हैव डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। सही है। They have different cell structure, thallus organization, mode of nutrition and phylogenetic relationship. Yes, हर बंदे में सेल का अलग अलग टाइप का है। यानी 3 बेसिस थे। एक तो बेसिस था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, नंबर ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो रीजन और सरसम दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी माना जाएगा। सो बट रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज अ 3rd ऑप्शन। 94 के बाद आता है 95। यूग्लिना इज स्टडीड एनिमल एज वेल एज प्लांट। यूग्लिना में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है वो प्लांट और एनिमल के बीच का। यूग्लिना इज मोर ऑफ एनिमल कंपेयर टू अ प्लांट। ये बात कहना ठीक नहीं है, तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता है कि पहला ऑप्शन सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन 95 का फर्स्ट हो जाएगा। 95 के बाद आता है 96। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज अमंग द प्लांट्स आर। अब होगा क्या कि कुछ लोग इसका आंसर वायरस लगा देंगे, पर वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में वायरस नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट पैथोजेनिक बोला जाता तो वायरस आता, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा माइकोप्लाज्मा। सो इसका आंसर माइकोप्लाज्मा होगा। 97 द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज कलर ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राम स्टेन व्हेन दे ट्रीटेड विद। आप स्टोन डालो या इथेनॉल डालो, दोनों डालोगे तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो कलर छोड़ देंगे, जो ग्राम पॉजिटिव रहेंगे वो कलर को रखेंगे। सो बोथ एसीटोन और इथेनॉल, तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। 98 डाइटोमाइट कीसलगुर, डाइटोमेसियस अर्थ, डाइटम्स, और डाइटम्स किसको बिलोंग करते हैं? क्राइसोफाइटा को, तो आंसर होगा क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में डाइटम और डेस्मिड्स आते थे, तो आंसर होगा क्राइसोफाइटा। और 98 के बाद आता है 99। Which of the following statement is not true for retroviruses? Retroviruses carry gene for RNA dependent DNA polymer. Retrovirus carry gene for RNA dependent DNA polymerase. The genetic material with mature retrovirus is RNA. Retroviruses are positive agent for certain kind of cancer in man. DNA is not present at any stage. नहीं, ऐसा नहीं होता। इनमें डीएनए भी आता है। जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने के बावजूद भी वो डीएनए बनाते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर उससे बनता है एमआरएनए, फिर उससे बनती है प्रोटीन। तो सेंट्रल डॉग्मा उनमें भी डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, यानी आरएनए से सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। तो ये आंसर कहना गलत है कि डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज, ये गलत बात है। और रॉन्ग ही पूछना था, तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को आपको काउंट करना है। सो देखिए
नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है, कारा ग्रीन एल्गी है, इट इज ऑटोट्रॉपिक। नाइट्रोसोमोनास कीमोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक। नाइट्रोबैक्टर ऑटोट्रॉपिक, स्ट्रेप्टोमाइसिस हेटेरोट्रॉपिक, सैक्रोमाइसिस हेटेरोट्रॉपिक, ट्रिपैनोसोमा हेटेरोट्रॉपिक, पॉरफाइरा और वोल्फिया इट इज ऑटोट्रॉपिक। 1 2 3 4 5 6 सो इसका सेकेंड ऑप्शन। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स में है, एज इट इज उठाया गया है। सो ये आपका पेपर था। थैंक यू वेरी मच। इफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है आपको और आपको कोई बात है तो आप अपना मैसेज मेरे इस नंबर पे डाल सकते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे दोबारा। सो आगे भी इट इज़ 9319055284 और आगे भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है इन क्वेश्चंस में भी तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल जो मुझे पहली बार में देखने में जो आंसर लग रहा है वो आपके सामने। सो आप लोग स्टेप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए अपनी बायोलॉजी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।